एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कुंडलिनी शक्ति के सीरीज के पार्ट 4 में, जिसमें हम नाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाड़ी होती क्या है। हमारे शरीर में सबसे सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र मौजूद है और उसे ही संस्कृत में प्रवाह का मार्ग कहा जाता है और वही नाड़ी है। योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन्हीं के द्वारा प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। लेकिन उन 72,000 नाड़ियों में से 3 सबसे मुख्य मानी गई हैं। वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को समझने से पहले हमारे शरीर में जो प्राण प्रवाहित हो रही है उसे समझना जरूरी है। प्राण केवल श्वास नहीं है, वह ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो पूरे शरीर को संचालित करती है। जब प्राण शरीर में संतुलित रहता है तो मन शांत होता है और ध्यान गहरा होता है। पर यदि यह असंतुलित हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत, बेचैन और परेशान रहता है। तो यह कहा जा सकता है कि जिसने प्राण को नियंत्रित कर लिया उसने मन को भी नियंत्रित कर लिया। अब नाड़ियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इड़ा नाड़ी एक ऐसी ऊर्जा है जो मन को शांत करती है, मन के भीतर एक स्थिरता और शांति लाती है। इसीलिए यह मन, भावना, अंतर्ज्ञान और शांति से ही जुड़ी है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो व्यक्ति शांत और संवेदनशील महसूस करता है। पर यदि इड़ा नाड़ी अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो इंसान आलसी, बहुत ज्यादा भावुक और निष्क्रिय भी हो सकता है। अब पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। यह ऊर्जा देती है शक्ति, सक्रियता, उत्साह और गर्मी। जब यह नाड़ी सक्रिय हो तो व्यक्ति प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन यदि यह असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति में क्रोध, आक्रामकता और अधीरता दिखने लग जाती है। अब आती है सबसे रहस्यमयी नाड़ी, सुषुम्ना। सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य भाग में स्थित मानी गई है, जो कि सामान्यतः शरीर में निष्क्रिय अवस्था में स्थित रहती है। ऐसा क्यों कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी सामान्यतः निष्क्रिय रहती है? क्योंकि हम इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में झूलते रहते हैं। कभी क्रोध, कभी भय, कभी भावनाएं, कभी इच्छाएं, इन सब के बीच में फंसे हुए रहते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी तभी संतुलित होती है जब हम अपने पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी को एक साथ संतुलित कर पाए। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी को सामान्यतः निष्क्रिय कहा गया है। और जब सुषुम्ना खुलती है तो चेतना ऊपर उठने लगती है और तभी से शुरू होती है वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय श्री राम।